नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो, कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने उगारित सीरिया में 3000 साल पुराने हिंदू शास्त्र ऋग्वेद की ऋचाएँ खोजे? अमेरिकी वैज्ञानिक, ब्रिटेन वैज्ञानिक, ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमेरिकी वैज्ञानिक, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान मूल की शबाना महमूद किस देश की गृह मंत्री बनी? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ब्रिटेन की, यानी बी सही आंसर है। डेविड लैमी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और येविट कपूर को विदेश मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला महासंगम 2025 6 से 21 सितंबर तक कहाँ पर शुरू हुआ? गया जी, वैशाली, बोध गया में, चंपारण में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गया जी, यानी बिहार में। नेक्स्ट है, भारत का पहला ऑनलाइन गिद्ध ज्ञान पोर्टल 2 सितंबर 2005 को कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है असम में, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, पहली बार मेड इन इंडिया चिप्स पर चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को कौन सा सर्टिफिकेशन मिला? इस प्रश्न का सही आंसर होगा टीईसी सर्टिफिकेशन, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कहा कि एमपॉक्स अब, यानी जो मंकी पॉक्स है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है? WHO, WTO, यूनेस्को, ब्रिक्स। इस प्रश्न का सही आंसर होगा WHO ने, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने बिहार के गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 23 महिलाओं सहित कितने कैडेटों को अधिकारी के रूप में कमीशन प्रदान किया? 202, 203, 204, 207, 208। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 207, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भाषा की फिल्म गुड बाय गुरु जी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? मराठी फिल्म, संताली फिल्म, असमिया फिल्म, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये असमिया फिल्म है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। ये फिल्म शिक्षा और दृढ़ता के माध्यम से परिवर्तन की कहानी पर आधारित है। अगले महीने इसका वैश्विक प्रीमियर भी होगा। अगला प्रश्न है, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ICGEB ने कहाँ पर बायो E3 पॉलिसी की पहली वर्षगांठ मनाई? अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, 17वां वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? इटली, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ब्राजील में, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न कि इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने? गुयाना, जाम्बिया, ब्राजील, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुयाना के, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत किस शहर में 11 से 15 अक्टूबर तक 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन करेगा? मयूरभंज, भुवनेश्वर, पुरी या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है भुवनेश्वर में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में कितने रुपए की सहयोग राशि का निर्णय लिया? 2 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2 करोड़, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। यानी इसमें बी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है, यानी 5 करोड़।
नेक्स्ट है, इनमें से किस सेना ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बड़ा मानवीय सहायता अभियान चलाया? थल सेना, वायुसेना, जल सेना या डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा वायुसेना ने, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म निर्माता को 82वें वेनिस फिल्मोत्सव के औरंजोटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला? बिमल राय, अनुपर्णा राय, रीमा कांगती या डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुपर्णा राय को, यानी बी सही आंसर है। इस खंड में नई और स्वतंत्र फिल्में शामिल होती हैं। उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज इस श्रेणी में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि थी। ये फिल्म मुंबई में दो प्रवासी महिलाओं की कहानी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, नई दिल्ली? इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार में, यानी सी सही आंसर है। इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के पहले चरण में 10,000 रुपये दिए जाएंगे और फिर 6 महीने तक लगातार सक्रिय रहने पर 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, कहाँ पर डीआरडीओ कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ? गांधीनगर, केरल, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा? इस प्रश्न का सही आंसर है लखनऊ में, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रूस के किस शहर में शंघाई सहयोग संगठन के व्यापार मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई? इस प्रश्न का सही आंसर होगा व्लादिवोस्टॉक में, यानी ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को टूट से बचाने के लिए त्यागपत्र देने का फैसला किया? जर्मनी, रूस, जापान, चीन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा जापान ने, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश में द्वीपीय प्रांत हैनान में तूफान तपह के कारण लेवल 4 की चेतावनी जारी की गई है? जर्मनी, रूस, जापान, चीन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा चीन, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर में पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियन में किस देश ने कोरिया को हराकर चौथी बार खिताब जीता? जर्मनी, भारत, चीन, जापान? इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने दालों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की? कृषि आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग? डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नीति आयोग ने, यानी बी सही आंसर है। वर्ष 2030 तक दालों में आत्मनिर्भरता और 2047 तक उत्पादन को दोगुना करना है। अगला प्रश्न है, इसरो का कुलशेखर पट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह किस वर्ष तक तैयार होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है दिसंबर 2026 तक, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्केचर्स ने किस भारतीय तेज गेंदबाज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मयंक यादव, उमरान मलिक? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मोहम्मद सिराज को, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा रेसिंग फॉर एयर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की सरकार ने राज्य में इको टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए एक नई इको टूरिज्म नीति लागू की है? उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार? इस प्रश्न का सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पे 77 एक टूरिज्म स्थलों को विकसित विकास किया जा रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर हैजा के प्रकोप की पुष्टि की? लीबिया, चाड, जिम्बाब्वे, नामीबिया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा चाड में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अमरेली जिले के ईश्वरिया गांव को एक बेहतरीन सरकारी स्कूल
का एक आदर्श उदाहरण बना? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुजरात का है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 और ट्रैकिंग ऐप को लॉन्च किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सभी बड़े शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी नेटवर्क के साथ ही और किस आईआईटी के साथ साझेदारी की? आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर के साथ, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, यूपी के किस शहर में धौलपुर आर्मी स्कूल की शताब्दी वर्ष पर जॉर्जियन आयोजित हुआ? आगरा, हरदोई, बाराबंकी, शामली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आगरा में, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पेंटिंग विधा को पहचान दिलाने वाले पद्मश्री डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल का 6 सितंबर को निधन हो गया? वॉश पेंटिंग, सोहराय, मधुबनी, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वॉश पेंटिंग, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। ब्लड मून की खगोलीय घटना की स्थिति को हुई? 5 सितंबर, 7 सितंबर, 10 सितंबर, या 12 सितंबर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7 सितंबर, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शहरी विकास प्राधिकरण ने प्राइवेट प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीद को एचएसवीपी पोर्टल से अनिवार्य किया है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, यानी बी सही आंसर है। बी नहीं होगा इसमें, ए सही आंसर है, हरियाणा। अगला प्रश्न है, अड- अडानी अडानी पावर किस देश में बिजली संयंत्र की स्थापना करेगी? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा भूटान, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र की औपचारिक शुरुआत 9 सितंबर को होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 80। 80, हाँ, 80वें सत्र की, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया? वित्त विभाग, रक्षा विभाग, विदेश विभाग, सैन्य विभाग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा रक्षा विभाग, यानी बी सही आंसर है। ये है आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।